नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और वार के बाद दरबार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तस्वीर ने पूरे दिन सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाए रखा। सुबह कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाते दिखाई दिए, तो शाम होते होते वो मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते नजर आए। हाथ में गुलदस्ता था, चेहरे पर मुस्कान थी और साथ में मांगों का ज्ञापन भी था। लेकिन इस सवाल ये है कि आखिर कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि गाजीपुर के कमलेश बिंद एनकाउंटर को लेकर पहले सरकार के सहयोगी दल की तरफ से ही सवाल उठे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने खुलकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके बाद सियासत गर्म हो गई, विपक्ष को भी मौका मिल गया और सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। लेकिन शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद तस्वीर बदलती दिखाई दी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सब कुछ सामान्य हो गया है या फिर ये केवल राजनीतिक संदेश देने की रणनीति है। चर्चा करेंगे, सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर के कमलेश बिंद एनकाउंटर पर सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब योगी सरकार में शामिल मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने ही इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर कहीं कोई गलती हुई तो सच जनता के सामने आना चाहिए। संजय निषाद की इस मांग ने इसलिए ज्यादा हलचल मचाई है क्योंकि सवाल विपक्ष नहीं बल्कि सरकार के सहयोगी दल की तरफ से उठाए जा रहे थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब सत्ता पक्ष का कोई सहयोगी सार्वजनिक रूप से जांच की मांग करता है तो मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं रहता बल्कि राजनीतिक संदेश भी देने लगता है। यही वजह है कमलेश बिंद एनकाउंटर का मामला अचानक प्रदेश की राजनीति में केंद्र में आ गया है। संजय निषाद के सवालों से बड़ी हलचल। कमलेश बिंद एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। संजय निषाद ने जांच की मांग। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठी। सरकार के भीतर से सवाल उठे। सहयोगी दल ने अलग रुख दिखाया। सुबह सवाल और शाम को मुस्कान। यही तस्वीर पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान संजय निषाद ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कमलेश बिंद मामले में एसआईटी जांच की मांग भी रखी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की तस्वीरें सामने आई जिनमें राजनीतिक तनाव की जगह सामान्य बातचीत दिखाई थी। लेकिन राजनीति में तस्वीरें अक्सर कई सवाल छोड़ देती है। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संजय निषाद संतुष्ट हो गए? क्या सरकार इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या ये सहयोगी दल को भरोसे में लेने की कवायद थी? इस सवाल के जवाब फिलहाल भविष्य के घर में है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुलाकात ने पूरे विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। योगी मुलाकात से बदले राजनीतिक संकेत। संजय निषाद ने योगी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। एसआईटी जांच की मांग दोहराई गई। मुलाकात के बाद तस्वीरें चर्चा में। संजय निषाद के सुबह और शाम के बदले तेवर। तो सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या कमलेश बिंद एनकाउंटर पर उठे सवालों का जवाब जांच देगी? क्या एसआईटी की मांग पर कोई फैसला होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा घटनाक्रम सरकार और उसके सहयोगी दल के बीच बढ़ते मतभेदों का संकेत था या फिर राजनीतिक संदेश देने की एक सोची समझी रणनीति? सुबह सवाल उठे, दोपहर में सियासत गरमाई, शाम को मुलाकात हुई और रात तक चर्चा जारी रही। लेकिन इस सबके बीच जनता एक और जवाब चाहती है। कमलेश बिंद एनकाउंटर का सच क्या है? क्योंकि जब सवाल सरकार के बाहर से नहीं बल्कि सरकार के भीतर से उठते हैं तो बहस और बड़ी हो जाती है। तो सवाल बड़े हैं कि मुलाकात हुई है, लेकिन किस मुद्दे पर चर्चा हुई है और एनकाउंटर पर क्या घमासान होते हुए नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी था, लेकिन दूसरी तरफ निषाद पार्टी की तरफ से ये कहा गया था, संजय निषाद ने ये साफ तौर पे कहा था कि ये गलत हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके निचले अधिकारियों से जो बात हुई है
उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन शाम होते होते हाथों में गुलदस्ता नजर आया और ये मीटिंग हुई, लेकिन इसके बाद से चीजें कितनी क्लियर हुई? क्या इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए? क्या एनकाउंटर के बाद अब संजय निषाद क्या इंसाफ दिलवा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा हुई है, क्योंकि सवालिया निशान लगातार विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि सबको जानबूझ के हुआ है, ये सरकार की निगरानी में हुआ है। अगर सरकार की निगरानी में नहीं हुआ है तो क्यों नहीं सवाल उठाए गए पुलिस प्रशासन पे? अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके की हरकतें करता है तो क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? तो कई सवाल देखिए अलग अलग तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं। इस सब में नाम संजय निषाद का सामने आ रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया था कि इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, हाथों में गुलदस्ता है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्या उन सबको दरकिनार करके मुलाकात हुई है या उस मुलाकात में इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? सवाल उठने लगातार लाजमी नजर आ रही हैं और इन सवालों के जवाब जो है अब हम तलाशेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा का पूरा मोर्चा नजर आ रहा है। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश सोनी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका TV 100 पे। दारा सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी TV 100 पे। और हमारे साथ अजय सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता निषाद पार्टी के जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी TV 100 पे। सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई अंदर खेमे से? क्योंकि जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सवालिया निशान उस पर खड़े किए जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए स्वीटी जी, मेरा कहना ये है जब भी कोई सवाल किसी विषय पे उठता है और जब भी कोई विषय उठाया जाता है विपक्ष द्वारा या पक्ष द्वारा, तो एक बहुत ही स्पष्टीकरण बात होती है कि आपने उस विषय पर कोई ना कोई त्रुटि पीछे की है या कोई ना कोई विषय ऐसा सामने आया है जिस पर बात कहने का मौका मिला है। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने अगर इस बात को SIT जांच के लिए कहा है तो केवल और केवल इसलिए कहा है कि कमलेश बिंद की जो एनकाउंटर हुआ है उसमें ऐसा कोई पीछे का तथ्य नहीं पाया गया है कि जिससे वो दोषी हो। अगर एनकाउंटर हुआ है तो एक बार उसके पीछे कई ऐसे चीजें थी जो उसको, इसीलिए गाजीपुर पुलिस को सवालों के घेरे में माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने लाया है कि अगर आपने उसका एनकाउंटर किया तो उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे की उसकी जो है कोई अपराधी या कोई किसी जाति से कोई इसका मतलब नहीं होता और ना ही कोई अपराधी की जाति होती है। इसका कारण यह है कि जब कमलेश बिंद एनकाउंटर होता है तो गाजीपुर पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए आती है कि अगर आपने उसको एनकाउंटर किया तो क्या उसके प्रीवियस रिकॉर्ड, उसकी पत्नी थाने में खड़ा होकर रो रही है, चिल्ला रही है, उसका कोई पूरा ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जिससे वो अपराधी साबित हुआ हो। तो ये सवाल खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा बिंदु है और अगर सवाल खड़ा हुआ है तो सरकार में होना और ना होना विषय नहीं है। सरकार के समक्ष कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार में हो सरकार में ना हो, रखने का उसे पूरा अधिकार है। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने इस बिंदु को रख करके यह समाज के साथ नहीं, एक सामाजिकता के साथ, एक समाज के हर व्यक्ति के साथ उन्होंने न्याय किया है कि अगर वो त्रुटिपूर्ण है तो सजा तो लाजमी है, नहीं त्रुटिपूर्ण है तो जांच की जाए। सिंपल और सोबर सा सवाल है कि अगर वो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था नहीं थी तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री से क्या ये बोला गया है या रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस मुद्दे को देखिए? मुलाकात में क्या जरूर मैं बताऊं चूंकि यह प्रकरण बहुत गंभीर था, कई सारे लोगों ने इसको प्रस्तुत किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक करके और इस बिंदु को रखना कि आप अगर किसी व्यक्ति विशेष को बिना किसी पूर्व रिकॉर्ड के अगर आपने उसको एनकाउंटर किया है तो पुलिस के ऊपर देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु सामने जरूर आएगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई विषय लेकर के उसको समक्ष लाया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य सामने आता है। यहां ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ कोई ना कोई दुर्भावना या कोई ना कोई विपक्ष की गंदी नीति या कोई ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है जिससे सरकार में शामिल लोग और सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाने का मौका मिले।
क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, तो विपक्ष के लोग, समाजवादी सरकार के लोग जो पीछे चलाते हैं, गाजीपुर और आजमगढ़ के फैले हुए माफिया तंत्र भी इसके पीछे हो सकता है। माननीय मंत्री जी का इस बात को रखना यह साबित करता है कि उन्होंने देश और प्रदेश के माफिया तंत्र को तोड़ने का या पीछे की गंदगी को तोड़ने का एक विषय लाया है। और यह विषय निश्चित तौर पे हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी ने विषय को रख करके ये समाज के साथ न्याय करने की नीति रखी है। और इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री, सहयोगी दल होते हुए भी आप लोगों ने कोशिश की और इस मुद्दे को ऊपर तक उठाया, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, दारा सिंह यादव जी, अच्छी बात है अगर आप सहयोगी दल हो। दारा सिंह यादव जी, मैं आप मेरा सवाल आपसे है, अच्छी बात है आप सहयोगी दल हो, आप सरकार के पास जा रहे हो, आप पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हो, फिर दिक्कत क्या आ जाती है दारा सिंह जी? देखिए, सबसे पहले श्रुति जी आपको और आपकी टीम को नमस्कार, पैनल में बैठे हुए मेहमानों को भी नमस्कार। देखिए, जब आपको याद होगा कि एक यहाँ पर फर्जी इनकाउंटर किया जाता है दरोगा द्वारा पुष्पेंद्र यादव का। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी जो है बार बार कहते रहे कि मेरा पति निर्दोष है, मुझे न्याय चाहिए। लास्ट में पुष्पेंद्र यादव की पत्नी भी जहर खा के मर जाती है, मतलब उसको न्याय नहीं मिलता। और सत्ता में बैठे जो मलाई खा रहे हैं लोग, वो उनके मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकलता कि उसकी जांच की जाए। दूसरा, अभी गोरखपुर में जल्द ही कुछ महीने पीछे गए थे, एक निषाद समाज की हत्या हो जाती है। उस निषाद परिवार से जब हम मिलने गए, उसके दुख दर्द में शामिल होने गए, तब मुझे पता चला कि वहां पर संजय निषाद जी एक बार भी उनके घर पे ये नहीं पूछने गए कि आप लोग कैसे। और जब मैं वहां पर गया तो दंग रह गया। जो योगी अपडेट कर दूं, दर्शन सिंह जी आपको अपडेट कर दूं, उस विषय पे हम लोग 3 बार गए थे। एज ए राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं स्वयं गया था और माननीय मंत्री जी भी गए थे। आपको अपडेट नहीं है, सूचना अपडेट कर दीजिए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो आपको स्वयं पता होगा कि अभी आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोले। जी ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। नहीं, मैं रोक दिया इसलिए आपकी टर्न आएगी तो मैं आपको मौका दूंगी सर, अभी शांत हो जाइए। हाँ दारा जी, मैं उनके घर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर जो योगी जी की जाति के लोग अपराध है, उनके यहाँ पर बंदूकधारी 6 बैठे थे उनकी सुरक्षा में। और जो निषाद समाज के लोग थे उनके यहाँ एक सिपाही तक बैठा था उनकी सुरक्षा में, जबकि उनका घर ही जलाया गया था। मैं जिस दिन गया हूँ उसका वीडियो मीडिया पे चला फिरता। और उसके बाद मैं आता हूँ, यही संजय निषाद जी के बारे में बता रहा हूँ, अपराधियों पे भी आता हूँ। अभी मछली शहर पड़ता है, कम से कम 2 साल पूरे होने वाले हैं। कुछ लोग गुजरात गए थे, निषाद समाज के लोग मछली पकड़ने के काम के लिए, मजदूरी करने, मतलब वो मछली पकड़ते पकड़ते बॉर्डर पार कर जाते हैं। पार करते वो पाकिस्तान के जेल में आज भी बंद है। कई बार वो महिलाओं ने संजय निषाद के हाथ जोड़े कि कृपया हमारा मुद्दा उठाया जाए, उसके लिए आप मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमारे मुद्दे को उठाइए। और उसमें सोचिए, एक अच्छी बच्ची है जिसकी नई शादी हुई थी, उसी साल उसकी शादी हुई थी, उसका भी पति पाकिस्तान के जेल में बंद है। उसको लेकर मैंने नाग पंचमी वाले दिन संजय जी की आत्मा जगाने के लिए नाग पंचमी वाले दिन उनको दूध पिलाने का काम किया। मगर संजय निषाद जी आज तक अपने समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए आवाज तक नहीं उठाए। अब आ गया था चुनाव, योगी आदित्यनाथ जी इनसे मिल नहीं रहे थे। कमलेश बिंद का जो हुआ है वो तो हम लोग पहले से बता रहे थे कि फेक इनकाउंटर हुआ है। भाई, पुलिस का काम है जांच करना और जांच करके अपराधियों को कोर्ट के सामने पेश करना। कोर्ट तय करेगी ना कि कौन अपराधी है, कौन शरीफ है। अभी कह रहे थे, ये हमारे अजय भाई कह रहे थे कि मतलब विपक्ष जो है वो घेरने का काम कर रहा था, ये है फलाने की कथा पूरी सुना दी, कच्चा धुआं पूरा फेंक दिया। मैं कह रहा हूं किसी भी समाज के साथ अन्याय हो, न्याय होना चाहिए। तो सर न्याय के लिए तो गए थे, संजय निषाद न्याय के लिए तो गए थे सीएम के पास, भरोसा नहीं है क्या? नहीं, वो मिलने के लिए थे। जब ये आवाज इस बात को लेकर जब ये उठा है तब योगी जी मिल रहे थे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी से ये मिलने का प्रयास कर रहे थे, इससे नहीं मिल रहे थे। सोचा कि कमलेश बिंद की लाश पे हम कुछ राजनीति कर लेते हैं, तब योगी जी इनको बुला के फटकारे हैं। और मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, आज से 15 दिन तक निषाद समाज की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री जी के यहाँ, ठीक है, एक मिनट जी, ठीक है दारा सिंह जी, गए वो सही है या गलत है ये बताइए।
मैं इंसाफ कह के रहा लिए हूं गए ना कि सर? मुख्यमंत्री जी के यहाँ आऊंगी समय अजय जी, डॉक्टर मैं आपके संजय पास निषाद आऊंगी। जी ने लिया है, आऊंगी अजय ना जी, कि मैं आपके उनको पास। बुलाया गया है। आप इस बात को अपोजिट रख करके बात ये इस है- सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं। माननीय आप- मुख्यमंत्री जी के यहाँ डॉक्टर संजय निषाद जी ने समय लिया और उनको समय विद इन टाइम मिला, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में मिला, क्योंकि मामले जब गंभीर होते हैं तो त्वरित समस्या का हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समय देते हैं। और उन्होंने, मुझे अच्छी तरह पता है कि आधे घंटे के अंदर में मेल उनको तुरंत आ गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम आपका फिक्स है। ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, योगेश सोनी जी। जी। योगेश जी, अगर मिले तो भी बुरा, ना मिले तो भी बुरा, इंसाफ की मांग करने ही तो वो गए थे। इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया क्यों निकल के सामने आ रही है? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? योगेश जी, योगेश जी की आवाज दीजिए। होते हैं उनके पक्ष में बहुत कुछ होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि विषम परिस्थितियों के चलते जब ये आवाज उठाई गई, फर्जी एनकाउंटर जब से उत्तर प्रदेश सरकार बनी तब से हर रोज बात होती है, फर्जी एनकाउंटर, ऐसा एनकाउंटर, ये वो। और इस बात को लेकर अगर आपको ज्ञात हो तो माननीय कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई है सरकार को कि इस तरीके के एनकाउंटरों पर आप जो है चीजों को ध्यान रखेंगे और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि केवल अगर आज कुछ लोगों को लेकर न्याय के भरोसे बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि देश की या राज्य की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो जो कानून के ऊपर जाके करनी पड़ती हैं, जिसका प्रयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो लोगों को हम, हालांकि संवैधानिक देश है हमारा, हम संविधान से बंधे हुए हैं और संविधान के तहत चलना हमारा धर्म, फर्ज और कर्तव्य बनता है। लेकिन हमें कई बार इस बात का लेके ये लगता है सरकार अपनी उस सत्ता का ऐसे प्रयोग ना करे जिसके अंदर बेगुनाह या केवल ऐसे लोग मारे जाएं जिनको केवल ये कुछ काउंसिल करके या कुछ सजा काटने के बाद वो सुधर सकते हैं। क्योंकि एनकाउंटर कोई डायरेक्ट हल नहीं है। और जैसी स्थिति हमने इस केस में देखी, अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और शाम तक विचारधारा बदली तो उसके पीछे मुझे लगता है 8 घंटे के अंदर बहुत सारे समीकरण बने होंगे। क्योंकि लास्ट में सीट सबको प्यारी होती है और आपको लगता है जैसे कि आक्रामक शैली के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, उनकी आक्रामक शैली कहीं उनके ऊपर बरफ जाती तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में आ जाता। तो ये जो इतने 8 घंटे के अंतराल में जो मुखर होने से लेके और गुलदस्ते तक कहानी पहुंची है, ये बड़ी दुर्लभ सी कहानी है। और देखिए आंतरिक तौर पे क्या होता है, आप और हम केवल कयास लगा सकते हैं, लेकिन हम तथ्यात्मक रूप से ऐसी किसी बात को नहीं कह सकते कि आखिर ये बात इस रूप में सच या सही होगी। क्योंकि जो प्रदेश की राजनीति है वो अपनी आक्रामकता के लिए योगी आदित्यनाथ के चलते जानी जाती है, लेकिन संविधान जो है वो मुझे लगता है सबके लिए बराबर है। और लगातार एनकाउंटर की सीरीज से जो स्थिति है, यानी कि ये एनकाउंटर हो रही है, फर्जी एनकाउंटर है, जानबूझ के ये उस दिशा में बनाए जाते हैं कि एनकाउंटर हो, ये कहना चाहते हैं? क्या दोबारा पूछिए? क्या ये फर्जी एनकाउंटर है जो होते हैं? देखिए फर्जी एनकाउंटर की परिभाषा को आप समझिए, वहां पर ना कोई कैमरा अलाउड होता है ना कोई ऐसी स्थिति अलाउड होती है। अगर आपने आज देखा होगा कि पुलिस कोई भी कार्य करती है तो वहां उसका कैमरा ऑन रहता है, बाकी लोगों का, हमें वहां मीडिया वालों को अनुमति नहीं होती है, हमें वहां पुलिस वालों को कैमरे की अनुमति नहीं होती है। तो फर्जी एनकाउंटर की परिभाषा कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस अपने प्रारूप में उस घटनाक्रम को ढाल लेती है और उसका उस तरीके से व्याख्यान करती है जिसकी प्रेस रिलीज या प्रेस वार्ता जारी की जाती है। हमें उसी तौर पे वो समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है और बताना पड़ता है, क्योंकि इसका हमारे पास तथ्यात्मक प्रारूप कोई नहीं है। इसीलिए हम इसको चुनौतीव्रत या चेतावनीव्रत तरीके से नहीं देख सकते हैं स्वीटी। तो समझने की बात है कि ये एनकाउंटर फर्जी, देखिए अगर आप ऑल ओवर देखेंगे एनकाउंटर पुलिस के रहते एनकाउंटर की परिभाषा क्या होती है, जो कुछ कुख्यात होते हैं वो तो जेन्युइन एनकाउंटर होते हैं, लेकिन ऐसे 100 में से मात्र 6 या 10 एनकाउंटर ऐसे होते होंगे जो कुख्यात से भिड़ने पे होते होंगे। जो 40 पुलिस वालों की गिरफ्त में है वो कैसे भिड़ सकता है, उसका एनकाउंटर का क्या मतलब हो सकता है, क्या परिभाषा हो सकती है? आप कैमरे की बात कर रहे हैं तो एक बात समझिए, आज जो है हम संवैधानिक तौर पे आवाज नहीं मिल पा रही है कि आपको? कुछ लोगों के लिए रूल लागू होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। अगर आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैमरा नहीं होता वहां पे, तो कोई पुलिस अगर अपराधी को पकड़ने गई तो सर कैमरा लेके तो नहीं जाएगी ना, और वो सीन तो उसी समय क्रिएट होता है।
तो क्या जानबूझ के किया जाता है ये योगेश जी? नहीं, कैमरा क्रिएट की परिभाषा समझिए। जब एक आरोपी को उसको कहीं से उठाया जाता है और उसको लाया जाता है, रास्ते में 30 पुलिस की गिरफ्त में जो पुलिस उसको ला रही होती है, और देखिए एनकाउंटर किस तरीके के बदमाश का होता है जो एक्चुअल में कुख्यात या ज्यादा जिसके वर्चस्व जिसका बड़ा होता है। तो उस समय पे जैसे हम देखते हैं गाड़ी पलटना या बदले में फायरिंग करना, मैं ये नहीं कह रहा सारे एनकाउंटर फर्जी होते हैं, क्योंकि जो उस तरीके के बदमाश होते हैं वो वाकई अपने आप में इस तरीके के डॉन बदमाश जो होते हैं वो वाकई पुलिस से बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एनकाउंटर फर्जी होते, लेकिन मुझे लगता है बाकी चीजों पर जैसा हमारा मुद्दा सरकार को मुखर होकर किसी नेता ने बात करी है तो उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। विपक्ष या कोई अन्य आदमी आरोप लगाता है, वो आरोप अलग किया जाता है। यदि आपका ही परिवार का सदस्य आपके ऊपर कोई लालछन लगाएगा तो लोग उस पर बहुत जल्दी यकीन मान लेंगे, चाहे वो बात सच हो या वो झूठ हो, वो बात की बात है। यदि आपके परिजन, आपके हस्बैंड, आपके माता पिता, आपका भाई आप पे कोई आरोप लगाएगा और किसी रिश्तेदार के बीच में ये बात कहेगा तो ये बात एकदम उसको क्लिक करेगी, और चाहे वो बात सच हो झूठ हो वो बात की बात है, लेकिन यकीन मान लिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इसमें हुआ है। ठीक है अजय जी, जैसा योगेश जी कह रहे हैं कि कुर्सी बहुत प्यारी है, तो कुर्सी के आगे क्या जान की कीमत नहीं देखी जाती सियासी गलियारों में? अनम्यूट करके फिर अपनी बात रखेगा अजय जी। अजय जी माइक म्यूट है आपका, आवाज नहीं मिल पा रही। इस बात को समझने की पूरी कोशिश की है उन्होंने जब बात कही, लेकिन ये कतई सत्य नहीं है कि सभी एनकाउंटर फेक होते हैं। एनकाउंटर अगर हुआ है तो उसकी अगर देखिए सहमति सबकी है, और उसमें पुलिस ने अभी जैसे बहुत सारे एनकाउंटर हुए, बहुतों ने खुशियां जाहिर की है, बहुत से ऐसे आतताई मुलजिम मारे गए जिसके लिए आम जनता ने सराहा है। लेकिन सवाल तो वहां आता है ना कि जब पुलिस एनकाउंटर करती है और जिसकी एनकाउंटर होती है उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, उसके पीछे कोई ऐसा तथ्य नहीं होता है कि जिससे उसका एनकाउंटर सही माना जाए। सवाल उस वक्त आते हैं, सवाल उस समय उठाए जाते हैं जब किसी भी एनकाउंटर होने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड गलत ना हो, आपराधिक ना हो। अगर आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसका एनकाउंटर सराहनीय होता है, और अगर मान लीजिए कि वो सामान्य वर्ग का एक आम नागरिक है और उसका सडनली एनकाउंटर किया जाता है, जैसा कि अभी कमलेश बिंद प्रकरण में माननीय मंत्री जी ने उठाया इस बात को, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एनकाउंटर के कई रूप होते हैं। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि सभी एनकाउंटर फेक नहीं होते, ये सत्य है, लेकिन जब भी कोई सवाल उठता है किसी भी सामान्य व्यक्ति के एनकाउंटर के लिए तो वहां पर ऐसे सवाल फेक नहीं होते, यानी कि कुछ एनकाउंटर फेक होते हैं। हाँ कुछ होते हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कुछ तो फेक होते हैं, और ऐसा कई बार सामने आया है। आप पीछे की सरकारों में देखिए कई फेक एनकाउंटर आए हैं, हम उसको जिक्र नहीं करना चाहते, उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से एनकाउंटर हुए हैं, जनमानस ने उसको सराहा है क्योंकि वो एनकाउंटर के योग्य थे। परंतु कमलेश बिंद टाइप किसी सामान्य व्यक्ति की जब एनकाउंटर होती है तो वहां सवालिया निशान उठता है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे ना हो, चाहे हम पुलिस के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, हम सरकार के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे हम सहयोगी दल हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात रखने का मौका हर उस व्यक्ति को होता है जो आम नागरिक है भारत देश का। और यहाँ वही बात सामने आई है कि ये जो प्रकरण है एक ऐसा प्रकरण है कि किसी एक सामान्य वर्ग के जिसकी बहन बेटी और उसकी माँ थाने में जाके गिड़गिड़ा रही थी और उसके दूसरे ही दिन सडनली उसकी एनकाउंटर हो जाता है, तो ये सवाल के घेरे की बात है, इसमें कोई इसको विचार करने की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको त्वरित सुनने का काम किया है, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जब मंत्री जी डॉक्टर संजय निषाद जी ने समय मांगा इस बात के लिए तो उन्होंने तुरंत समय दिया, ना कि उन्हें बुलाया गया। इन्होंने समय मांगा और उनको दिया गया, और इस बिंदु को रख करके उन्होंने न्याय की मांग की है, एसआईटी की मांग की है, जिसे तुरंत वो स्वीकार हुआ। अच्छा, मतलब स्वीकार हो चुका है? हाँ जी स्वीकार हो चुका है। जी स्वीकार तो हो चुका है। देखिए मैं फिर से अपना बयान रिपीट करता हूँ कि अब चुनाव आ गया है तो संजय निषाद जी मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे, बता रहे हैं कि बुलाया गया। इससे पहले भी अगर संजय निषाद जी को इतना ही अगर योगी आदित्यनाथ जी मानते तो फिर हम कह रहे हैं जो मछली शहर के सुल्तानपुर के जो मछुआरे बंद है उनके लिए संजय निषाद जी योगी आदित्यनाथ जी से क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं ये बात विधानसभा में उठाई, क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया।
तो बात यह है कि चुनाव 2022 का चुनाव आ गया, जान गए थे। और समाजवादी पार्टी शुरुआत से कह रही है कि कमलेश बिंद निर्दोष था, उसका जो फर्जी इनकाउंटर हुआ। और यही नहीं, अभी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ भाई साहब हैं उन्होंने कहा कि देखिए न्यायालय ने कितनी बार इनको डांटा है फर्जी इनकाउंटर को लेकर। सोचिए कि एक लड़का मंगेश यादव को पहले मार दिया, मंगेश यादव को जब हल्ला मचा, सोचा कि हमारी कुर्सी खतरे में आ रही, तो फिर जाके एक और मार दिया। सोचिए एक अपराध बचाने के लिए एक दूसरा अपराध कर देते। और दूसरी चीज, हम बड़ा भारी सवाल है ये, जब उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधी सब भाग गए थे तो ये सरकारी गोलियां क्यों खर्चा की जा रही? ठीक है, वीरपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका TV100 पे। सवाल ये उठ रहे हैं, एनकाउंटर पे तो उठ रहे हैं, साथ साथ आप पुलिस प्रशासन क्यों नहीं हिदायत देते हैं? कभी भी किसी का कैसे भी एनकाउंटर हो जाता है सर, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब दीजिए। वीरपाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अब आई आपका बोलना, दोबारा से बोलना आपके। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजीपुर का एनकाउंटर देख लीजिए जिसपे हंगामा इतना ज्यादा हो रखा है, SIT की जांच की मांग हो रही है सर, लेकिन सवाल फर्जी एनकाउंटर पे भी हो रहे हैं खड़े। कहा जा रहा है हर दूसरा एनकाउंटर फर्जी होता है। नहीं देखो, फर्जी एनकाउंटर कोई नहीं है। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश की सरकार का अपराधी के जो खिलाफ है वो जीरो टॉलरेंस है, वो ऐसी बात नहीं है। वो बहुत देखो, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे अभी कि भाई मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा तुरंत समय दिया, और जो भी उन्होंने हेल्प मांगी वो तुरंत हेल्प दी। तो ऐसा नहीं होता उत्तर प्रदेश में कि भाई इस तरह के कोई एनकाउंटर हो जाए। वो बहुत देखभाल का बहुत तरीके से किया जाता है, ऐसा नहीं है। और ये कोई जल्दी भी नहीं है। और निषाद जी को पूरा समय दिया, हर समय बात की है। और योगी आदित्यनाथ, देखो रूल का सबको मालूम है कि भाई हमारे प्रदेश में क्या रूल है, कैसे होना चाहिए, कैसे अपराध रोका जाएगा। तो ऐसे तो कोई मतलब देखो ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान निषाद जी की बात को सुना और आगे निषाद जी को देखना था कि भाई क्या करना क्या नहीं किया, क्या बात हुई। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं वीरपाल जी कि अपराध रोकने के नाम पर क्या एनकाउंटर होते रहेंगे? नहीं, देखो आपको मालूम है जब कोई नहीं रुकता, एक आध कोई ऐसा हो गया हो जब नहीं बार कोई कर रहा हो तो बार ऐसा नहीं होता। एनकाउंटर कोई जबरदस्ती नहीं होता, जानबूझ के नहीं होता एनकाउंटर। वो तो देखो पुलिस को यदि कोई काम करती है तो पुलिस को भी तो अपनी सेफ्टी चाहिए ना। और जब वो अपराधी पुलिस पे गोली चला देगा तब क्या होगा? पुलिस क्या करेगी बेचारी? पुलिस को तो देखना पड़ेगा भाई, अपनी सेफ्टी में तो हर एक आदमी अपनी सेफ्टी करता है। ऐसा तो है नहीं। दारा जी जवाब दीजिए। देखिए श्रुति जी, देख लीजिए कि अभी तक का भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी आके बोले, उससे पहले संजय निषाद जी के जो आदरणीय प्रवक्ता जी थे कुछ और कह रहे थे, ये कुछ और कह रहे। तो देखिए ये जो इंजन है ये डिब्बे से टकरा रहे हैं। हमें तो लगता है कि कमलेश बिंद को जानबूझ के चुनावी मोड़े पे ला के मरवा दिया गया। और ये इसलिए कराया गया है कि अधिकारियों को लालच दिया गया कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं उन अधिकारियों को कान खोल के सुन ले, किसी भी निर्दोष को आप मारोगे ज्यादा दिन बच नहीं पाओगे सर। तो इतनी जान सस्ती थोड़ना है कि किसी को चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी जाएगी, इतनी जान सस्ती थोड़ना है सर। ये देखिए मैं बता रहा हूँ जो सबसे बड़े अपराधी है जिनकी लिस्ट जारी हुई, योगी आदित्यनाथ जी उनको छू नहीं सकते हैं। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी उनमें से टॉप 10 के जो अपराधी हैं उनमें से बात करते हैं आप। अरे चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, ठीक है लास्ट के 10 सेकंड, ठीक है योगेश जी लास्ट के 10 सेकंड। सुन लीजिए एक अच्छे प्रवक्ता हो, थोड़ा सुन लिया करिए, थोड़े पढ़े लिखे होंगे, सड़क से तो नहीं आए होंगे, है ना? ठीक है आऊंगी सर मैं आपके पास। योगेश जी, पुलिस को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा जिसकी वजह से पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर किया जाता है। योगेश जी जल्दी देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। जितने कुख्यात बदमाश उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में, यहाँ पे बदमाशों की तूती बोलती थी और पुलिस को कुछ नहीं समझा जाता था। अगर आपको कुछ वेब सीरीज के अगर माध्यम से आप समझेंगे तो कुछ तथ्यात्मक रूप से चीजें जोड़ी गई थी। और सिगेरा साहब वाली सीरीज अगर आप देखेंगे तो उसमें बदमाशों का कितना वर्चस्व था, कितने ही पुलिस वाले वहां मारे जाते थे। पुलिस के साथ स्थिति ये है कि वो अपना काम करे तब भी
वो उनको तब भी उनपे सवालिया निशान खड़े होते हैं, और ना करे तब भी उनपे सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो पुलिस का जो अपना एक किरदार होता है वो बड़ा अहम किरदार होता है, और पुलिस को अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ बहुत सारे नियम कानून के साथ आरोपी की भी जान बचानी होती है। लेकिन जब उनकी जान पे बात बनाएगी तो वो कुछ नहीं करेंगे, तब तो उसके बाद उनके पास जो विकल्प है वो उसी का प्रयोग करेंगे, और अंत में चाहे फिर एनकाउंटर हो, चाहे कोई मरे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो है अपना काम जरूर करेंगे। अजय जी 10 सेकंड। हाँ जी, फटाफट इस बारे में बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, इस बारे में मैं सहमत हूं, और इसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्य सामने ला करके उसकी जांच कर लेना एक बहुत ही अहम बिंदु होता है, क्योंकि इस विषय को जब कभी भी कोई बात ऐसी सामने लाई जाती है जिसके पीछे कई सवालिया निशान होते हैं, तो उसपे सब एकदम से ये दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए एक सबसे विशेष तौर पे एसआईटी होती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार हर बिल्कुल सर, और इसलिए लगातार एसआईटी की मांग उठ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश टोनी जी, वीरपाल सिंह जी, राणा सिंह यादव जी और अजय सिंह जी, आपने हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में माहौल अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कहा यह जा रहा है सहयोगी दलों के आवाज उठा रहे, लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी जांच की मांग लगातार उठती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि एसआईटी जांच होती है या एक बार फिर से ये पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV100।